आज है 12 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। NHAI और AICTE के बीच ऐतिहासिक समझौता। अब हाईवे निर्माण में मदद करेंगे इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटर्नशिप के लिए मिलेगा अवसर। सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह नहीं पढ़ेंगे बच्चे। 3.55 लाख स्कूली बच्चों के नाम काटने की तैयारी। नहीं मिलेगी पोशाक साइकिल योजना का लाभ। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का मौका। खेल नियुक्ति पोर्टल किया गया लॉन्च। खिलाड़ी 5 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। एशियाई महिला चैंपियन ट्रॉफी का आगाज। फर्स्ट मैच जापान और साउथ कोरिया के बीच रहा टाई। दूसरे मैच में चीन ने थाईलैंड को हराया। बिहार में शिक्षकों की पोस्टिंग पर विवाद। शिक्षक नाखुश, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव की प्रतिक्रिया। भारतीय रेलवे लॉन्च करेगा सुपर ऐप से यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। रेलवे को राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम। बीसीसीआई ने मेल लिखकर आईसीसी को दी जानकारी। में असिस्टेंट प्रोग्रामर के 27 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 9 अक्टूबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 29 नवंबर 2024 है। इसके लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर में मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ए लेवल डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 30 वर्ष तक है। इसमें ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। उम्मीदवार upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। AICTE और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निगम के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, खासकर MTech और BTech के छात्र राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं में तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। राजमार्ग निर्माण में नए तकनीकी उपायों पर अपनी राय देंगे। इस सहयोग के तहत छात्रों को इंटर्नशिप के लिए अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा और उनका कौशल विकास भी होगा। मुजफ्फरपुर स्थित MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि समझौते के तहत उनके कॉलेज के छात्र भी इस महत्वपूर्ण परियोजना में हिस्सा लेंगे, जिससे उनके करियर को नई दिशा मिलेगी। बिहारी पर्यटन में आज बात होगी तिलहर जलप्रपात की। बिहार राज्य के कैमूर क्षेत्र में स्थित तिलहर जलप्रपात, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तिलहर जलप्रपात दुर्गावती नदी के प्रारंभिक बिंदु के पास स्थित है और ये जगह घूमने के लिए बेहद खास है। यहाँ की खूबसूरत दृश्य और शांति का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। इस जलप्रपात के पास स्थित करमचट बांध भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है, जहाँ आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शानदार पिकनिक भी मना सकते हैं। राज्य में 3,55,000 से अधिक ऐसे स्कूली छात्र छात्राओं का पता चला है जिन्होंने सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में अपना नाम दर्ज करा रखा है। अब इन बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों से काटा जाएगा और उन्हें साइकिल, पोशाक जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। शिक्षा विभाग ने आधार कार्ड को स्कूली एडमिशन और आधार सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ये आंकड़े सामने आए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम हटाया जाएगा, ताकि योजनाओं का फायदा सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिले जो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेल नियुक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। ये पोर्टल बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत लाइव हुआ है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए स्केल 1 और स्केल 2 के तहत सरकारी पदों पर नियुक्ति का मौका मिलेगा। खिलाड़ी 5 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खिलाड़ियों का उम्र 1 अगस्त 2024 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ये पहल मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना का हिस्सा है। बिहार के निवासी खिलाड़ी, चाहे वे किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार राज्य बीज निगम ने किसानों के लिए एक नई सीड प्रोडक्शन पहल शुरू की है, जिससे वे विभिन्न फसलों का बीज उत्पादक बन सकते हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। इसके लिए किसानों को बिहार राज्य बीज निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उन्हें निरीक्षण शुल्क के रूप में 375 रुपए प्रति हेक्टेयर और पंजीकरण शुल्क के रूप में 25 रुपए का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आधार बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसान को कम से कम एक गाँव में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में सीड प्रोडक्शन शुरू करना होगा। बीज के अंकुरण
अंकुरण की जांच राजकीय बीज विश्लेषण प्रयोगशाला में की जाएगी और जांच में पास होने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20% भुगतान किया जाएगा। इसके बाद बीज की प्रोसेसिंग, साफ सफाई और साइज चयन की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके बाद किसानों को 20% भुगतान मिलेगा। फसल के हर चरण में बसोका के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में 20 से 23 जनवरी 2025 तक देश भर के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न पीठासीन अधिकारियों के बीच संवाद और अनुभव का आदान प्रदान करना है। बिहार विधानसभा द्वारा आयोजित इस 50वीं सम्मेलन में देश भर से पीठासीन अधिकारी और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारी के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 150 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो 20 से 23 जनवरी तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और इसी के साथ एशियाई महिला चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला ये आयोजन 20 नवंबर तक देखने को मिलेगा। बिहार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जापान और साउथ कोरिया के बीच टाई रहा। वहीं इसके दूसरे मैच में चीन ने थाईलैंड की टीम को 15-0 से हराया है। राजगीर में हो रहे इस आयोजन को आप स्पोर्ट्स चैनल सोनी लाइव और सोनी स्पोर्ट्स पर भी लाइव देख सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब शिक्षकों को उनके ही जिले में पोस्ट किया जाएगा। इस नीति के तहत आवेदन भी लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि इस नीति को लेकर कोई विवाद नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक ही सब डिवीजन वाले जिलों में सभी शिक्षकों को उसी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि कई सब डिवीजन वाले जिलों में शिक्षकों को विभागीय रूप से विभाजित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस बार जेईई मेन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। इस बार 284 शहरों में ये परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में बिहार के 11 शहरों को शामिल किया गया है। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, आरा, समस्तीपुर, बिहार शरीफ और रोहतास जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। पिछले साल ये संख्या 10 थी। इसके अलावा इस बार जेईई मेन और एडवांस की परीक्षा विदेशों में आयोजित होंगी। भारत के साथ साथ 13 देशों के 15 शहरों में ये परीक्षा होगी, जिनमें बहरीन, मलेशिया, जर्मनी, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। बिहार के शरद विवेक सागर, जो डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक हैं, उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय की लीडरशिप, उद्यमिता और शिक्षण पाठ्यक्रम में केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। शरद का जीवन और काम हार्वर्ड के प्रोफेसरों द्वारा डॉक्टरेट छात्रों को पढ़ाया जाएगा। 16 वर्ष की आयु में डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना करने वाले शरद सागर ने अब तक 275 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप दिलवाने में मदद की है और दुनिया भर के मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। शरद को क्वीन, यंग लीडर जैसे सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसके तहत अब यूजर किसी इमेज को गूगल पर सर्च करके उसकी सत्यता चेक कर सकते हैं। इसे सर्च इमेज ऑन द वेब नाम दिया गया है। फिलहाल ये फीचर बीटा वर्जन में उपलब्ध है। WA बेटा इन्फो ने इस फीचर के बारे में डिटेल्स से जानकारी देने के लिए एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को किसी इमेज पर क्लिक करना होगा और फिर चैट में दाहिनी ओर ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करके सर्च ऑन वेब विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद इमेज को सीधे गूगल पर सर्च किया जाएगा, जिससे यूजर को यह पता चल पाएगा इमेज की सोर्स क्या है और क्या ये इमेज असली है या फिर नकली है। यह फीचर जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। अगर आपको राशन डिपो से राशन नहीं मिल रहा है तो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या इस वेबसाइट से अपना राज्य का हेल्पलाइन नंबर निकालकर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आप जिले के राशन डिपो में जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिले में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर आप राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो इसके बाद संबंधित राशन डिपो के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार में बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2024 का आयोजन साइंस फॉर सोसाइटी के तहत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार और बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी अपनी नवाचारी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए छात्रों को अपनी टीम में अधिकतम 2 सदस्य बनानी होगी और पंजीकरण 5 दिसंबर तक sfsbihar.com या फिर समन्वयक के पास कराना होगा।
प्रतियोगिता के 4 मुख्य विषय हैं: जल संरक्षण, फसल उत्पादन पर कारकों का प्रभाव, समृद्ध जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जिला स्तरीय कार्यक्रम 10 से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में आयोजित होगा, जबकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम 20 से 22 दिसंबर को कुरमा संस्कृति स्कूल जहानाबाद में होने